हाय फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे तरीक़ा से रह रहे होंगे और अच्छे तरीक़ा से कॉपी में भी नोट कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बोलना चाहता हूँ गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप लोग को। ठीक है, आप लोग का दिन अच्छे तरीक़ा से कट रहा होगा और मस्ती में पढ़ाई लिखाई के साथ, जैसा कि हमारा आशीर्वाद आप लोग पर बना है और आप लोग का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। ठीक है, आप लोग को सूचना मिल ही चुका होगा पिछले वाले शॉर्ट वीडियो से कि आज मैं छोटी याद लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग छोटी याद पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि जय प्रकरण चैप्टर जो है वो तो स्टार्ट हो ही गया होगा, हो ही गया है और पूरा इस चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, बस 2 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 2 से 3 दिन में अब ख़त्म ये चैप्टर। अगला श्वासन स्टार्ट करेंगे, चाहे तो दूसरा विषय लेकर आएंगे। ठीक है, चाहे फिजिक्स लेकर आएंगे। आप लोग इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और इसके छोटी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ अपने चैनल के बारे में। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल के सब्सक्राइब बटन बेल आइटम को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपका ज़िंदगी इस तरह बदलेगा जैसे कि किसी का रंग बदल जाता है, जैसे गिरगिट अपना रंग बदल देता है, उसी तरह आप लोग का भी रंग बदल जाएगा ज़िंदगी का। ठीक है, इसलिए बने रहिए इस चैनल से। आप लोग का 10th क्लास का जो साइंस और मैथ है इसको एकदम हल्का से हल्का कर देंगे। जिसको कहता है हल्का से हल्का, तुम लोग को रटना ना पड़ेगा, एकदम समझ लो, खाली सुन लो मेरा लेक्चर, एकदम पक्का से पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहोगे कि हाँ आर के एजुकेशन चैनल था कि एकदम बोल के समझा देते थे। इसलिए अब इतना के साथ मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ जो छोटी याद है। ठीक है, कहता है छोटी याद है क्या? छोटी आंत, छोटी याद किसे कहते हैं या छोटी याद क्या है, उसी के बारे में आज जानना है। ठीक है, तो छोटी याद आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी आकृति होती है बेलनाकार के जैसा। जिसकी आकृति कैसा होता है? बेलनाकार के जैसा। मैं लिख देता हूँ, छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है, लंबा भाग होता है, जिसकी आकृति बेलनाकार होती है, बेलनाकार होती है। छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी आकृति कैसा होता है? बेलनाकार। बेलनाकार कैसा होता है? मतलब बेलन के जैसा ही होता है। ठीक है, घुमा हुआ, सोझा, कभी कभी। ठीक है, जैसे आप कहोगे कि भाई सर ये जो छोटी आंत है दिखता कैसा है? अगर ये देखना चाहते हो तो चाहे गूगल पर सर्च के मार करके देख सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग जब गांव वाले होगे तो ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। पटरू वटरू काटते हो, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? पचौनी कहते हैं। नहीं, गांव के भाषा में क्या कहते हैं? पचौनी। पटरू वटरू काटा होगा कोई भी गांव वाला लोग तो उसको पचौनी कहा जाता है। गांव गांव में उन लोग को उसको क्या कहा जाता है? पचौनी। तो वही जो छोटा जो पतला नली होता है उसी को आहारनाल कहा जाता है, छोटी आंत कहा जाता है। ठीक है, छोटी आंत वही जो घुमड़ा घुमड़ा रहता है एकदम। ठीक है,
और छोटी आंत यहाँ से कम बहुत लंबा होता है, ठीक है। छोटी आंत वही कहलाता है जो छोटा पतला 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 एकदम नली जैसा होता है, घुमल घुमल टेढ़ा ओढ़ा टेढ़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे रहता है। हमारे पेट में भी रहता है ऐसे 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 घुमा रहता है। फिर इसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे छोटी आंत क्या रहता है, घुमा हुआ रहता है। ये है छोटी आंत। ऐसा ही घुमा हुआ रहता है सब एक सारा जीव जंतु के शरीर में, ठीक है। ये छोटी आंत, ये छोटी आंत इसी प्रकार से एकदम घुमा हुआ रहता है, ठीक है। अच्छी तरीका से और होगा, हमारा तो किताब जैसा नहीं है, लेकिन और अच्छी तरीका से ऐसा होगा, ऐसे ऐसा ऐसा होगा, एकदम ऐसा ही सेम टू सेम होगा, एकदम ऐसे घुमा घुमा जैसा होगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी आकृति कैसा होता है, बेलनाकार जैसा होता है। और भी इसमें जानना, छोटी आंत की जो लंबाई है 6 मीटर होता है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये छोटी आंत अलग अलग जीवों में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। अलग अलग जीवों में लिख दो यहाँ पे, अलग अलग जीवों में छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। क्या कहता है, छोटी आंत मतलब अलग अलग जीवों में, जीवों में छोटी आंत की जो लंबाई होती है अलग अलग होती है। अब बोलो कैसे अलग अलग होती है, मतलब ये जो छोटी आंत होता है यह भोजन पर निर्भर करता है। बोलो कैसे, तो कहता है शाकाहारी जंतुओं में जो छोटी आंत की लंबाई होती है अधिक होती है। अब क्यों अधिक होती है, क्योंकि इसमें सेलुलोज का पचना ठीक से होता है, मतलब अच्छा से होता है। नहीं तो अगर जो हम लोग का जैसे कभी कभी हो जाता है, हाथ से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, हाथ से ज़्यादा मतलब आँत से भी ज़्यादा कर लेते हैं, तो भोजन हम लोग का सही से नहीं पच पाता है, इसी की वजह से। तो वही कह रहा है, जो छोटी आंत होता है वह भोजन पर निर्भर करता है। बोलो कैसे, क्योंकि अब देखो भोजन पर निर्भर इसलिए करता है क्योंकि जब भैंस और गाय का देखो आहारनाल उसका बहुत बड़ा और पठरू का देखो बहुत बड़ा होता है। हम लोग का पठरू से ज़्यादा छोटा होगा। हम लोग का जो छोटी आंत होगा पठरू के छोटी आंत से हम लोग का छोटा होगा, ठीक है। इसलिए भैंस, पठरू, बकरी और गाय, ये सब का जो होगा छोटी आंत बहुत लंबा होगा। कहता है शाकाहारी जंतुओं का आहारनाल जो होता है अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इसमें सेलुलोज का पाचन बहुत अच्छे तरीका से होता है। शाकाहारी जंतुओं में जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है सबसे अधिक होती है। और अधिक इसलिए होती है क्योंकि उसमें सेलुलोज का पाचन अच्छे तरीका से होता है। अगर वो जैसे घास शाकाहारी जंतु, शाकाहारी का मतलब होता है जो साग सब्जी खाता है, मीट उट वो नहीं खाता है, ठीक है। जैसे कुत्ता, कुत्ता में देखो, कुत्ता को मार को देखो और उसका पचौनी देखो, एकदम जेरीसु रहता है। मुर्गा को मारा है, मुर्गा, तो मुर्गा का भी थोड़ा पचौनी देखो ढेर रहता है। आहार छोटी आंत उसका लंबा रहता है। लेकिन कुत्ता को देखो, कुत्ता का जो आहार नाल होगा बहुत छोटा होगा। तो इसलिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की जो लंबाई होती है
शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की जो लंबाई होती है अधिक होती है। और क्यों अधिक होती है? क्योंकि उसमें सेलुलोज का पाचन अच्छे तरीका से होता है। और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की जो लंबाई होती है कम होती है। समझ आया? मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की जो लंबाई होती है इसमें क्या होती है? कम होती है। और शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? बहुत अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि उसमें सेलुलोज का पाचन अच्छे तरीका से हो सकता है। होता है, हो सकता है क्या? होता है वास्तव में भी। ठीक है, इसलिए इतना मुझे विश्वास है कि इतना समझ में आया होगा। जैसे छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसकी आकृति बेलनाकार होती है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर होता है इसकी जो लंबाई होती है और चौड़ाई। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 मीटर लंबाई होती है इसके लंबाई। ठीक है, मनुष्य में ये कह रहा है मनुष्य में इतना होता है, लेकिन जीव जंतुओं में कितना होता है वो तो हम लोग में नापे नहीं होंगे, नहीं नापे हैं। इसलिए अब कहता है छोटी आंत को 3 वर्गों में बांटा गया। 3 भागों में, वर्गों में नहीं, 3 भागों में बांटा गया। पहला लिख देता हूँ स्टार मार के। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी। दूसरा जो है जेजुनम, जेजुनम है। और तीसरा जो है इलियम है। क्या है? इलियम। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ठीक है, इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है अच्छे तरीका से आप लोग को समझ में आया होगा। और हमें विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और कॉपी में लिख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉपी में नहीं लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग में नहीं लिखाएगा। ठीक है, अब चाहता हूँ इसको मिटाने के लिए। ठीक है, चलो अब कहता है ग्रहणी क्या है। ठीक है, पारापारी से सबको जानना ना है कि नहीं जानना है? तो पारापारी से जानो। ग्रहणी, ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। समझ में आया? ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी के बारे में बता देता हूँ। ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी छोटी आंत का सबसे पहला भाग या लंबा भाग बोल सकता है, ये भी बोल सकता है। तो पहला भाग होता है, ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के बाद शुरू होता है। समझ में आया? अमाशय के पाइलोरिक भाग के बाद शुरू होता है। पाइलोरिक भाग और कार्डिएट और ये सब बता चुके हैं हम पिछले वाले वीडियो में। नहीं पढ़े हो तो जाके पहले पीछे पढ़ लो, उसके बाद ये पढ़ना। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट देख रहे हो ये वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में जाके जरूर से जरूर देख लें। अमाशय, अमाशय पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए तो आप लोग को कार्डिएट और पाइलोरिक भाग आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा अच्छे तरीका से, मुझे विश्वास है। तो कहता है ग्रहणी जो है छोटी आंत का पहला भाग होता है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के बाद शुरू होता है। ठीक है, और यह इसी में ग्रहणी में एक छिद्र होता है। एक क्या है? छिद्र होता है। यह जो ग्रहणी में ही एक क्या होता है? छिद्र होता है जिसमें 2 नलिका खुलती है, जिसमें 2 नलिका खुलती है। और जिसमें 2 नलिका खुलती है, पहला जो 2 नलिका खुलती है
पहले लिख देता हूँ ग्रहणी। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है। पहला भाग होती है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के बाद शुरू होता है। ग्रहणी से थोड़ा सा रुक जाओ, ग्रहणी के बारे में बताता हूँ। पहले छोटी आंत के बाद, छोटी आंत की लंबाई जो होती है आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी आकृति बेलनाकार के जैसा होता है। और इसकी जो लंबाई होती है छोटी आंत का जो लंबाई होती है 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। और छोटी आंत में ही मनुष्य का पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में ही मनुष्य का पाचन क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। इसी छोटी आंत में मनुष्य का पाचन पूरा फिनिश हो जाता है। अब फिनिश होकर इसके बाद फिर बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद में पूरा कोलन या मलाशय में एक गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है, जो हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है सुबह सुबह। ठीक है, हाँ आप लोग को देखे होंगे। तो वही कह रहा है। फिर उसके बाद छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी, उसमें से ग्रहणी पहला भाग है। तो ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के बाद शुरू होता है। जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के बाद शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रहणी। और यह ग्रहणी में एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक छिद्र होता है जिससे 2 नली निकलता है। पहला नली जो होता है अग्नाशय वाहिनी होता है। अग्नाशय वाहिनी कहलाता है। दूसरा कहलाता है, पहला अग्नाशय वाहिनी कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? मूल वाहिनी कहलाता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के बाद शुरू होता है। इसमें एक छिद्र होता है। ग्रहणी में एक छिद्र होता है जिसमें 2 नली खुलता है। पहला नली का नाम है अग्नाशय वाहिनी और दूसरा नली का नाम क्या है? मूल वाहिनी। समझ में आया? यही है ग्रहणी। ठीक है, इतना ही में ग्रहणी तुम्हारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यही ग्रहणी में, यही छोटी आंत में जो होता है मनुष्य का पाचन पूर्ण हो जाता है। इसकी लंबाई, छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी आकृति कैसा होता है? बेलनाकार जैसा होता है। ठीक है, अब आता है, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, ग्रहणी के बाद आता है जेजुनम। जेजुनम है क्या? ठीक है, जेजुनम। तो जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है। जेजुनम जो होता है छोटी आंत का क्या होता है? मध्य भाग होता है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जेजुनम छोटी आंत का
मध्य भाग होता है। बस इतना ही है। उसके बाद फिर आता है इलियम। इलियम आता है। इलियम क्या है? तो छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम कहलाता है। छोटी आंत का जो अधिकांश भाग होता है इलियम कहलाता है। अधिकांश भाग के मतलब जैसे छोटी छोटी भाग में ग्रहणी है, जेजुनम, तो इन लोग को भाग कहीं क्या कहते हैं? इलियम। और यही इलियम में मनुष्य का जो पाचन पूर्ण होता है, पूर्ण होने के बाद पूर्ण होता है, जो इसी में पूर्ण होता है हमारा। छोटी आंत में तो पूर्ण होता है, लेकिन छोटी आंत को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी और जेजुनम में नहीं होता है पूर्ण। पूर्ण जाके हमारे छोटी आंत में तो होबे करता है, लेकिन छोटी आंत को भी बताया गया आप लोग को तीन भागों में बांटा गया। तो पहला ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो यही इलियम में आकर मनुष्य का भोजन का पाचन जो होता है पूर्ण हो जाता है। और यही पाचन होने के बाद में यकृत, अग्नाशय या मूत्र आंत में जाकर पहुंचता है, या मूत्र आंत में जाकर पहुंचता है। इसी से हम लोग का भोजन क्या हो जाता है? पूरा पाचन की क्रिया हो जाता है। ठीक है। छोटी आंत में तो हम लोग का भोजन जो पूर्ण हो ही जाता है, लेकिन छोटी आंत में कौन सा भाग में जाके पूर्ण होता है? जो इलियम है। कौन सा भाग में होता है? तो इलियम भाग में होता है, जाके पूर्ण हो जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब चीज आता है इस सबसे, और छोटी आंत तो खास करके बता देता हूँ। ठीक है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है, और इलियम जो होता है, लिख देता हूँ, इलियम छोटी आंत का इलियम छोटी आंत का अधिकांश भाग होता है। अधिकांश भाग होता है। ठीक है। होता है, जिसमें मनुष्य का भोजन का पाचन पूर्ण इलियम में ही हो जाता है। इलियम में होने के बाद में यह जो पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है? यकृत, अग्नाशय, मूत्र आंत में जाता है। ठीक है। यही मूत्र आंत के स्रोत से के क्रिया से ही हम लोग का जो पाचन पूर्ण हो जाता है। यही से हम लोग का भोजन पूरा का पूरा पाचन हो जाता है, यही आंत में, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद आता है, छोटी आंत में ही एक टॉपिक है यकृत। ठीक है। यकृत अगला टॉपिक लेकर आऊँगा अगला वीडियो में। तो आज की क्लास आप लोग को यहीं तक। ठीक है। आप लोग, मुझे विश्वास है अच्छे तरीका आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर। आप लोग का आप ही लोग हमारे लिए सब चीज़ हैं। जो भी हो, हमारा आप लोग पर बहुत, आप लोग जो हैं हम पर बहुत अति आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग। ठीक है। यही आशीर्वाद हम लोग हमारे ऊपर सदा बनाए रखें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इस तरह से पढ़ते हो और अच्छे तरीक़ा से पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो मुझे इस चैनल से। तो और भी कोई चीज़ का जैसे कि होता है डिमांड, तो डिमांड है आप लोग को कि हाँ सर और भी अच्छा से डिमांड लाइए, तो और भी डिमांड ला देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए कमेंट में कोई कंजूसी नहीं। इसलिए ज़रूर से ज़रूर डिमांड जो भी हो आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें, और हम उसको पूरा करने में आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा तो पूरा करने में सफल हो जाऊंगा। ठीक है। इसलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही तक। अगला वीडियो लेकर आऊँगा यकृत टॉपिक। ठीक है। यकृत टॉपिक आप लोग को इसीलिए सूचना दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को सूचना तो पहले मिल ही जाएगा शॉर्ट वीडियो से। छोटी आंत जो होता है इतना ही तक। ठीक है। इतना ही तक के बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो
आप लोग को ये वीडियो, मुझे विश्वास है, अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स वॉच करने के लिए। ठीक है।